स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। इस वीडियो में हम लोग एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन में बीए हिस्ट्री का पार्ट 11 करने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक जो है खिलजी तथा तुगलक वंश। आज इस टॉपिक से हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताएंगे। यदि इन प्रश्नों को तैयार करेंगे तो आपको अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में हेल्प ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आज के प्रश्नों को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप सबके सामने यहाँ पर पहला प्रश्न आ चुका है और पहले प्रश्न में लिखा है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया। तो मतलब कौन ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका बलबन, ऑप्शन बी है आपका अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है आपका मुबारक खिलजी एंड ऑप्शन डी आपका है मोहम्मद बिन खिलजी। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। ये बात आप सभी लोग ध्यान देंगे। तो चलते हैं अब दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न हमारा है घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शनों में से सही ऑप्शन को चुनना है। तो ऑप्शन ए है यहाँ बाल बांध लिखा है, जबकि गलती में यहाँ पर ये छपा है, जब यहाँ बलबन होना चाहिए। ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक एंड ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो ध्यान दीजिएगा, जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने घड़ी अथवा गृहकर लगाया था और वो दिल्ली का प्रथम ऐसा शासक सुल्तान भी था। तो अलाउद्दीन खिलजी पर सही टिक जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब देखिए हमारा जो यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 4 आ गया है, इसको बड़े ध्यान से समझेंगे हम लोग। लिखा है इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्ट शहरों में से एक के रूप में बताया। ऑप्शन ए है इब्न बतूता, ऑप्शन बी अल बेरूनी, ऑप्शन सी फरिश्ता एंड ऑप्शन डी अबुल फजल। तो कौन ऐसा था जिसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्ट शहरों में से एक के रूप में बताया। तो यह ऑप्शन नंबर ए इब्न बतूता। इब्न बतूता, ठीक है क्या, इब्न बतूता। नंबर नेक्स्ट चलेंगे। जिस व्यक्ति ने कहा था हिनोज दिल्ली दूरस्थ, हिनोज दिल्ली दूरस्थ मतलब दिल्ली अभी दूर है, वह थे। ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी निज़ामुद्दीन औलिया, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक एंड ऑप्शन डी से सलीम चिश्ती। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था हिनोज दिल्ली दूरस्थ मतलब दिल्ली अभी दूर है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि प्रश्न संख्या 5 और 6 है। इसको भी ध्यान से देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 में लिखा है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी। ऑप्शन ए है यहाँ पर हमारे पास लाहौर, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी कराची एंड ऑप्शन डी दौलताबाद। तो कौन से ऑप्शन पर ताला लगाया जाए। तो कंप्यूटर जी ऑप्शन नंबर डी पर ताला लगा दीजिए। अर्थात ये सही आंसर जो होगा इसका दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी, दौलताबाद। याद रखिएगा आप सभी लोग, दौलताबाद। ठीक है। नंबर नेक्स्ट प्रश्न है किताब उल रहेला का लेखक इब्न बतूता कहाँ का निवासी था। ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी मोरक्को, ऑप्शन सी तुर्की एंड ऑप्शन डी पुर्तगाल। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा मोरक्को। ठीक है, क्या होगा, मोरक्को।
इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? मोरक्को का। ध्यान दीजिएगा, सऊदी अरब मत लगाइएगा। नंबर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 7 और 8 को भी देखेंगे, ठीक है। तो चले, प्रश्न संख्या 7 में लिखा है, दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? विभाग ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? ऑप्शन ए हमारे पास है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी एंड ऑप्शन डी बहलोल लोदी। तो कंप्यूटर जी ताला लगाया जाए कौन से ऑप्शन पर? वही ऑप्शन जो सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक। चलेंगे प्रश्न संख्या 8 पर। लिखा है, सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर? किसानों पर सिंचाई कर और ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक एंड ऑप्शन डी जो है सिकंदर लोदी। तो इस प्रश्न के लिए सही ऑप्शन जो होगा वो आपका होगा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर और किसानों पर सिंचाई कर लगाया था। अब चलेंगे प्रश्न संख्या 9 और 10 पर, उसके बाद आगे वाले प्रश्नों को भी देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 9 में लिखा है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने किया? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी शेरशाह एंड ऑप्शन डी शाहजहां। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। क्या? मोहम्मद बिन तुगलक। नंबर नेक्स्ट प्रश्न 10वां वाला देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का कौन सुल्तान गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था? ऑप्शन ए बहलोल लोदी, ऑप्शन बी खिज़्र खां, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक एंड ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। क्या होगा? सिकंदर लोदी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो अब प्रश्न संख्या 9-10 के बाद नंबर लगेगा प्रश्न संख्या 11 और 12 का। तो अब आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर 11 और 12 नंबर के प्रश्न भी आ चुके हैं। लिखा है कि सुल्तान ने टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित करवाया। ऑप्शन ए नसरुद्दीन महमूद, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी बहलोल लोदी एंड ऑप्शन सी बहलोल लोदी, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है फिरोज तुगलक। कौन सा सही होगा? फिरोज तुगलक वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। इन्होंने ही दिल्ली से 2 स्तंभ, मतलब टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित कराया था। नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, जौनपुर की स्थापना किसने की थी? मतलब जौनपुर जो शहर है उसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी इब्राहिम शाह तुर्की एंड ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये यहाँ पर क्लिक करना अभी बाकी। तो इसका सही ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में भी ज़रूर बांटेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।